अपने गांव और मिट्टी से जुड़ी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल किशनपुर अंबारी ऑफिशियल परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। रियाद की चकाचौंध भरी रोशनियों से दूर समीर अपनी सफ़ेद एसयूवी लेकर हाईवे पर ब्रेक रहा था। समीर पिछले 5 साल से सऊदी में एक रईस परिवार का ड्राइवर था। आज रात उसे अपनी मैडम को एयरपोर्ट से लाने के लिए दम्माम रोड पर जाना था। सन्नाटा ऐसा था कि टायर की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी गाड़ी के रेडियो पर अचानक खरखराहट हुई। समीर संभल कर, एक भारी आवाज़ गूंजी और रेडियो बंद हो गया। समीर ने चौंक कर रेडियो देखा, पर वहाँ कोई सिग्नल नहीं था। उसे लगा शायद थकान की वजह से उसे वहम हुआ है। पुराना मुसाफिर करीब 15 मिनट बाद हेडलाइट की रोशनी में उसे ऐसा डीडे किनारे एक साया दिखाई दिया। रेगिस्तान के बीचों बीच रात के 2 बजे कोई खददा था। समीर ने गाड़ी धीमी की। वह एक बुजुर्ग आदमी था जिसने पुराना अरबी लिबास थौब पहना हुआ था। समीर ने शीशा नीचे किया। चाचा, कहाँ जाना है? बुजुर्ग ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, वहाँ जहाँ वक्त ठहर जाता है। समीर को लगा शायद कोई रास्ता भटक गया है। उसने सोचा मदद कर दूं, लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने के लिए झुका, पीछे से एक तेज़ हॉर्न की आवाज़ आई। पीछे एक बड़ी ट्रक थी जो तेज़ी से आ रही थी। समीर ने घबराकर गाड़ी आगे बढ़ाई और जब उसने आईने मिरर में देखा तो वह बुजुर्ग गायब था। रेत का तूफान और रहस्यमयी हवेली अचानक मौसम बदलने लगा। हवाएं तेज़ हो गईं और धूल उड़ने लगी। यह एक शमाल रेतीला तूफान था। समीर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे सड़क के किनारे एक पुरानी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि तूफान थमने तक वहां रुक जाना बेहतर है। जैसे ही वह उस रोशनी की तरफ मुद्दा, उसने देखा कि वहां एक विशाल पुरानी शैली की हवेली मजलिस खदी थी। वह जगह नक्शे पर कहीं नहीं थी। वह जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसे वही बुजुर्ग फिर से दिखाई दिया। वह बुजुर्ग अब मुस्कुरा रहा था। उसने एक भारी संदूक की तरफ इशारा किया और कहा, यह तुम्हारी अमानत है। समय की पहली समीर ने डरते डरते वह संदूक खोला। उसमें कुछ पुराने कागजात और एक सोने की घड़ी थी। जैसे ही उसने वह गद्दी उठाई, उसे धुंधली यादें आने लगीं। उसे याद आया कि उसके दादाजी भी सालों पहले सऊदी आए थे और एक रात गायब हो गए थे। उस संदूक में एक चिट्ठी थी जिस पर उसके दादा का नाम लिखा था। चिट्ठी में लिखा था, जो लोग दूसरों की रक्षा के लिए अपनी नींद कुर्बान करते हैं, कुदरत उनका ख्याल रखती है। तभी अचानक समीर की आंखें खुलीं। वह अभी भी अपनी गाड़ी में था, स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए। गाड़ी किनारे खड़ी थी। क्या वह सो गया था? लेकिन जब उसने अपने बगल वाली सीट पर देखा तो वहाँ वही पुराना संदूक रखा हुआ था। मंजिल की ओर तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। मैडम का फ़ोन था। समीर, कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हूँ। समीर का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने संदूक को पीछे रखा और गाड़ी स्टार्ट की। वह अब अकेला नहीं था। उसके साथ उसके पूर्वजों का आशीर्वाद और एक अनसुलझा रहस्य था। अपने गांव और मिट्टी से जुड़ी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल किशनपुर अंबारी ऑफिशियल परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। समीर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। एयरपोर्ट अभी भी 20 मिनट दूर था। बाहर अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी कम लग रही थी। अचानक पीछे की सीट पर रखे उस पुराने संदूक से एक अजीब सी टिक टिक की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई पुरानी घड़ी तेज़ी से चल रही हो। समीर ने आईने में पीछे देखा। उसे लगा जैसे संदूक के ढक्कन के नीचे से हल्की सी सुनहरी रोशनी बाहर निकल रही है। उसका गला सूखने लगा। उसने मन ही मन आयतुल कुर्सी पढ़ी और ख़ुद को समझाया कि यह सब थकान का असर है। दो गायब हुआ रास्ता। तभी समीर ने गौर किया कि जिस हाईवे पर वह हर रोज़ चलता था, आज वह बदला बदला सा लग रहा था। साइन बोर्ड्स पर लिखे शहरों के नाम मिटे हुए थे। सड़कों के किनारे लगे खजूर के पेड़ अब काले सायों की तरह लग रहे थे। अचानक उसकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगा जीपीएस। जीपीएस पागल हो गया। स्क्रीन लाल हो गई और मैप पर रास्ता दिखाने के बजाय सिर्फ एक ही शब्द बार बार आने लगा, वापस मुद्दो, टर्न बैक। समीर ने ब्रेक मारा। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। 3 मैडम का रहस्यमयी कॉल। उसी वक्त फिर से फ़ोन बजा।
मैडम का कॉल था। समीर ने घबराते हुए फ़ोन उठाया। हेलो मैडम, मैं बस पहुंचने वाला हूं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, लेकिन वह मैडम की नहीं थी। वह उसी बुज़ुर्ग की आवाज़ थी जो उसे रेगिस्तान में मिला था। उसने कहा, समीर, संदूक मत खोलना। अगर तुमने उसे खोला तो तुम उस वक्त में चले जाओगे जहाँ से कोई वापस नहीं आता। फ़ोन कट गया। समीर के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। संदूक का ढक्कन अब थोड़ा सा खुला हुआ था। चार यादों का तूफान। समीर ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी से उतरकर पीछे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, उसे एक ज़ोरदार झटका लगा। उसके दिमाग में तस्वीरें घूमने लगीं। 1970 का सऊदी अरब, धूल भरी सड़कें और उसके दादाजी जो एक ऊँटों के काफिले के साथ जा रहे थे। उसे समझ आया कि उसके दादाजी कोई साधारण ड्राइवर नहीं थे, बल्कि वे उस दौर में शाही खजाने के रक्षक थे। वह संदूक और वह गद्दी दरअसल एक वसीयत थी जो सालों से समीर का इंतज़ार कर रही थी। वह बुज़ुर्ग कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी की रूह साया थी जो उसे उसके हक की चीज़ सौंपने आई थी। 5 अंत या नई शुरुआत। तभी दूर से एयरपोर्ट की लाइटें दिखने लगीं। समीर ने गहरी सांस ली। उसने संदूक को वापस बंद किया और अपनी सीट पर बैठ गया। जैसे ही उसने एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर गाड़ी रोकी, मैडम बाहर इंतज़ार कर रही थीं। मैडम गाड़ी में बैठीं और पीछे की सीट पर नज़र डाली। उन्होंने पूछा, समीर, यह पुराना बॉक्स कैसा है? समीर मुस्कुराया और आईने में देखते हुए बोला, मैडम, ये मेरी बरसों पुरानी खोई हुई पहचान है। मैडम ने उसे गौर से देखा और धीरे से कहा, अजीब बात है समीर, आज तुम बिल्कुल अपने दादाजी की तरह लग रहे हो। समीर दंग रह गया। उसने तो कभी मैडम को अपने दादाजी के बारे में बताया ही नहीं था। गाड़ी रियाद की सड़कों पर दौड़ रही थी। संदूक अब शांत था, लेकिन समीर को पता था कि उसकी ज़िंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। समीर भाई, उम्मीद है यह 40 मिनट का सफ़र इस कहानी के साथ जल्दी कट जाएगा। अपने गांव और मिट्टी से जुड़ी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल किशनपुर अंबारी ऑफिशियल परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। सन्नाटा और सवाल गाड़ी रियाद की जगमगाती सड़कों पर दौड़ रही थी, लेकिन समीर के दिमाग में तूफान चल रहा था। मैडम की उस बात ने, तुम बिल्कुल अपने दादाजी की तरह लग रहे हो, उसे अंदर तक हिला दिया था। समीर ने हिम्मत जुटाई और रियर व्यू मिरर शीशे में मैडम की तरफ देखा। मैडम खिड़की से बाहर देख रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। समीर ने पूछा, मैडम, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप मेरे दादाजी को कैसे जानती हैं? मैंने तो कभी उनका जिक्र नहीं किया। डू पुरानी वफादारी। मैडम ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, समीर, इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। मेरे वालिद पिताजी अक्सर एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाते थे जिसने 50 साल पहले एक रेतीले तूफान में उनकी जान बचाई थी। वह इंसान एक हिंदुस्तानी ड्राइवर था, अब्दुल रहीम। जब मेरे वालिद ने उन्हें इनाम देना चाहा तो उन्होंने सिर्फ एक वादा मांगा था। समीर का गला भर आया। क्या वादा मैडम? यही कि अगर कभी उनका कोई वंशज, पोता या बेटा इस मुल्क में आए तो हम उनका ख्याल रखें। जब मैंने तुम्हारा पासपोर्ट पहली बार देखा था, तभी मैं समझ गई थी कि तुम उन्हीं के पोते हो। वह संदूक, वह तुम्हारे दादाजी ने मेरे वालिद के पास अमानत के तौर पर छोड़ा था, ताकि सही वक्त आने पर वह तुम्हें मिल सके। 3 रात का वह बुजुर्ग कौन था? समीर चकित था। लेकिन मैडम, वह संदूक मुझे आज रात रेगिस्तान के बीचों बीच एक बुजुर्ग ने दिया। मुझे लगा वह मेरे दादाजी का साया था। मैडम ने धीरे से कहा, समीर, वह बुजुर्ग कोई साया नहीं बल्कि इस रेगिस्तान के रखवाले हैं। यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझ सकता। शायद तुम्हारे दादाजी की रूह आज भी चाहती थी कि तुम अपनी विरासत खुद अपने हाथों से हासिल करो, न कि किसी के दान के रूप में। 4 विरासत का असली मतलब। समीर ने घर पहुंचकर गाड़ी पार्क की। मैडम उतरते हुए बोली, समीर, उस संदूक में सिर्फ सोना या कागजात नहीं है, उसमें तुम्हारे दादाजी की डायरी है। उसे पढ़ना, तुम्हें समझ आएगा कि ईमानदारी की कीमत क्या होती है। समीर अपने कमरे में गया और उसने कांपते हाथों से वह संदूक खोला। सबसे ऊपर एक पुरानी डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, सऊदी की रेत में सिर्फ तेल नहीं, वफादारी का इतिहास भी दफन है। मेरे पोते, पैसा कमाना आसान है, लेकिन नाम कमाना पूरी ज़िंदगी का काम है। उसमें कुछ पुराने सोने के सिक्के भी थे जो उस ज़माने में उसकी पूरी मेहनत की कमाई थी।
समीर को अब समझ आया कि वह रात का सफ़र सिर्फ मैडम को लाने के लिए को नहीं था, बल्कि उसकी अपनी किस्मत से मिलने का सफ़र था। 5। एक नई सुबह सुबह की अजान गूंज रही थी। समीर ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की पहली किरणें रेगिस्तान की रेत पर सोने की तरह चमक रही थीं। उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके दादाजी का साया आज भी उसके साथ है, उसकी गाड़ी की बगल वाली सीट पर बैठा उसे सही रास्ता दिखा रहा है। समीर ने मुस्कुराते हुए डायरी बंद की और अपनी अगली ड्यूटी के लिए तैयार होने लगा। अब वह सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वह एक गौरवशाली विरासत का वारिस था। समीर भाई, आपकी 40 मिनट की यात्रा और यह कहानी यहाँ पूरी होती है। सफ़र कैसा रहा? क्या आप अपनी मैडम के पास सुरक्षित पहुँच गए? अगर आपको किसी और विषय पर कहानी चाहिए या कोई और मदद तो ज़रूर बताइएगा। सुरक्षित ड्राइविंग करें, सेफ ड्राइविंग। अपने गांव और मिट्टी से जुड़ी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल किशनपुर अंबारी ऑफिशियल परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। रियाद की चकाचौंध भरी रोशनियों से दूर समीर अपनी सफ़ेद एसयूवी लेकर हाईवे पर बढ़ रहा था। समीर पिछले 5 साल से सऊदी में एक रईस परिवार का ड्राइवर था। आज रात उसे अपनी मैडम को एयरपोर्ट से लाने के लिए दम्माम रोड पर जाना था। सन्नाटा ऐसा था कि टायर की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी गाड़ी के रेडियो पर अचानक खरखराहट हुई। समीर संभल कर, एक भारी आवाज़ गूंजी और रेडियो बंद हो गया। समीर ने चौंक कर रेडियो देखा, पर वहाँ कोई सिग्नल नहीं था। उसे लगा शायद थकान की वजह से उसे वहम हुआ है। पुराना मुसाफिर करीब 15 मिनट बाद हेडलाइट की रोशनी में उसे ऐसा डीडे किनारे एक साया दिखाई दिया। रेगिस्तान के बीचों बीच रात के 2 बजे कोई खददा था। समीर ने गाड़ी धीमी की। वह एक बुजुर्ग आदमी था जिसने पुराना अरबी लिबास थौब पहना हुआ था। समीर ने शीशा नीचे किया। चाचा, कहाँ जाना है? बुजुर्ग ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, वहाँ जहाँ वक्त ठहर जाता है। समीर को लगा शायद कोई रास्ता भटक गया है। उसने सोचा मदद कर दूं, लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने के लिए झुका, पीछे से एक तेज़ हॉर्न की आवाज़ आई। पीछे एक बड़ी ट्रक थी जो तेज़ी से आ रही थी। समीर ने घबराकर गाड़ी आगे बढ़ाई और जब उसने आईने मिरर में देखा तो वह बुजुर्ग गायब था। रेत का तूफान और रहस्यमयी हवेली अचानक मौसम बदलने लगा। हवाएं तेज़ हो गईं और धूल उड़ने लगी। यह एक शमाल रेतीला तूफान था। समीर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे सड़क के किनारे एक पुरानी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि तूफान थमने तक वहां रुक जाना बेहतर है। जैसे ही वह उस रोशनी की तरफ मुद्दा, उसने देखा कि वहां एक विशाल पुरानी शैली की हवेली मजलिस खदी थी। वह जगह नक्शे पर कहीं नहीं थी। वह जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसे वही बुजुर्ग फिर से दिखाई दिया। वह बुजुर्ग अब मुस्कुरा रहा था। उसने एक भारी संदूक की तरफ इशारा किया और कहा, यह तुम्हारी अमानत है। समय की पहली समीर ने डरते डरते वह संदूक खोला। उसमें कुछ पुराने कागजात और एक सोने की घड़ी थी। जैसे ही उसने वह गद्दी उठाई, उसे धुंधली यादें आने लगीं। उसे याद आया कि उसके दादाजी भी सालों पहले सऊदी आए थे और एक रात गायब हो गए थे। उस संदूक में एक चिट्ठी थी जिस पर उसके दादा का नाम लिखा था। चिट्ठी में लिखा था, जो लोग दूसरों की रक्षा के लिए अपनी नींद कुर्बान करते हैं, कुदरत उनका ख्याल रखती है। तभी अचानक समीर की आंखें खुलीं। वह अभी भी अपनी गाड़ी में था, स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए। गाड़ी किनारे खड़ी थी। क्या वह सो गया था? लेकिन जब उसने अपने बगल वाली सीट पर देखा तो वहाँ वही पुराना संदूक रखा हुआ था। मंजिल की ओर तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। मैडम का फ़ोन था। समीर, कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हूँ। समीर का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने संदूक को पीछे रखा और गाड़ी स्टार्ट की। वह अब अकेला नहीं था। उसके साथ उसके पूर्वजों का आशीर्वाद और एक अनसुलझा रहस्य था। अगर आपको हमारी कहानी वीडियो पसंद आई हो तो किशनपुर अंबारी ऑफिशियल को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। समीर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। एयरपोर्ट अभी भी 20 मिनट दूर था। बाहर अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी कम लग रही थी। अचानक पीछे की सीट पर रखे उस पुराने संदूक से एक अजीब सी टिक टिक की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई पुरानी घड़ी तेज़ी से चल रही हो। समीर ने आईने में पीछे देखा।
उसे लगा जैसे संदूक के ढक्कन के नीचे से हल्की सी सुनहरी रोशनी बाहर निकल रही है। उसका गला सूखने लगा। उसने मन ही मन आयतुल कुर्सी पढ़ी और खुद को समझाया कि यह सब थकान का असर है। दो गायब हुआ रास्ता। तभी समीर ने गौर किया कि जिस हाईवे पर वह हर रोज़ चलता था, आज वह बदला बदला सा लग रहा था। साइन बोर्ड्स पर लिखे शहरों के नाम मिटे हुए थे। सड़कों के किनारे लगे खजूर के पेड़ अब काले सायों की तरह लग रहे थे। अचानक उसकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगा जीपीएस। जीपीएस पागल हो गया। स्क्रीन लाल हो गई और मैप पर रास्ता दिखाने के बजाय सिर्फ एक ही शब्द बार बार आने लगा, वापस मुद्दो, टर्न बैक। समीर ने ब्रेक मारा। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। 3। मैडम का रहस्यमयी कॉल। उसी वक्त फिर से फ़ोन बजा। मैडम का कॉल था। समीर ने घबराते हुए फ़ोन उठाया। हेलो मैडम, मैं बस पहुंचने वाला हूं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, लेकिन वह मैडम की नहीं थी। वह उसी बुज़ुर्ग की आवाज़ थी जो उसे रेगिस्तान में मिला था। उसने कहा, समीर, संदूक मत खोलना। अगर तुमने उसे खोला तो तुम उस वक्त में चले जाओगे जहाँ से कोई वापस नहीं आता। फ़ोन कट गया। समीर के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़ कर देखा। संदूक का ढक्कन अब थोड़ा सा खुला हुआ था। 4 यादों का तूफान। समीर ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी से उतरकर पीछे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, उसे एक ज़ोरदार झटका लगा। उसके दिमाग में तस्वीरें घूमने लगीं। 1970 का सऊदी अरब, धूल भरी सड़कें और उसके दादाजी जो एक ऊँटों के काफिले के साथ जा रहे थे। उसे समझ आया कि उसके दादाजी कोई साधारण ड्राइवर नहीं थे, बल्कि वे उस दौर में शाही खजाने के रक्षक थे। वह संदूक और वह गद्दी दरअसल एक वसीयत थी जो सालों से समीर का इंतज़ार कर रही थी। वह बुज़ुर्ग कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी की रूह, साया थी जो उसे उसके हक की चीज़ सौंपने आई थी। 5। अंत या नई शुरुआत। तभी दूर से एयरपोर्ट की लाइटें दिखने लगीं। समीर ने गहरी सांस ली। उसने संदूक को वापस बंद किया और अपनी सीट पर बैठ गया। जैसे ही उसने एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर गाड़ी रोकी, मैडम बाहर इंतज़ार कर रही थीं। मैडम गाड़ी में बैठीं और पीछे की सीट पर नज़र डाली। उन्होंने पूछा, समीर, यह पुराना बॉक्स कैसा है? समीर मुस्कुराया और आईने में देखते हुए बोला, मैडम, ये मेरी बरसों पुरानी खोई हुई पहचान है। मैडम ने उसे गौर से देखा और धीरे से कहा, अजीब बात है समीर, आज तुम बिल्कुल अपने दादाजी की तरह लग रहे हो। समीर दंग रह गया। उसने तो कभी मैडम को अपने दादाजी के बारे में बताया ही नहीं था। गाड़ी रियाद की सड़कों पर दौड़ रही थी। संदूक अब शांत था, लेकिन समीर को पता था कि उसकी ज़िंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। समीर भाई, उम्मीद है यह 40 मिनट का सफ़र इस कहानी के साथ जल्दी कट जाएगा। अपने गांव और मिट्टी से जुड़ी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल किशनपुर अंबारी ऑफिशियल परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। सन्नाटा और सवाल और मिट्टी से रियाद की और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल किशनपुर अंबारी ऑफिशियल परिवार का हिस्सा बने। मैडम की उस सब्सक्राइब बटन दबाना तुम बिल्कुल अपने दादाजी की तरह लग रहे हो, उसे अंदर तक हिला दिया था। समीर ने हिम्मत जुटाई और रियर व्यू मिरर शीशे में मैडम की तरफ देखा। मैडम खिड़की से बाहर देख रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। समीर ने पूछा, मैडम, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप मेरे दादाजी को कैसे जानती हैं? मैंने तो कभी उनका जिक्र नहीं किया। डू पुरानी वफादारी। मैडम ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, समीर, इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। मेरे वालिद पिताजी अक्सर एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाते थे जिसने 50 साल पहले एक रेतीले तूफान में उनकी जान बचाई थी। वह इंसान एक हिंदुस्तानी ड्राइवर था, अब्दुल रहीम। जब मेरे वालिद ने उन्हें इनाम देना चाहा तो उन्होंने सिर्फ एक वादा मांगा था। समीर का गला भर आया। क्या वादा मैडम? यही कि अगर कभी उनका कोई वंशज, पोता या बेटा इस मुल्क में आए तो हम उनका ख्याल रखें। जब मैंने तुम्हारा पासपोर्ट पहली बार देखा था, तभी मैं समझ गई थी कि तुम उन्हीं के पोते हो। वह संदूक वह तुम्हारे दादाजी ने मेरे वालिद के पास अमानत के तौर पर छोड़ा था, ताकि सही वक्त आने पर वह तुम्हें मिल सके। 3। रात का वह बुजुर्ग कौन था? समीर चकित था। लेकिन मैडम, वह संदूक मुझे आज रात रेगिस्तान के बीचों बीच एक बुजुर्ग ने दिया। मुझे लगा वह मेरे दादाजी का साया था। मैडम ने धीरे से कहा, समीर,
वह बुजुर्ग कोई साया नहीं बल्कि इस रेगिस्तान के रखवाले हैं। यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझ सकता। शायद तुम्हारे दादाजी की रूह आज भी चाहती थी कि तुम अपनी विरासत खुद अपने हाथों से हासिल करो, न कि किसी के दान के रूप में। 4 विरासत का असली मतलब। समीर ने घर पहुंचकर गाड़ी पार्क की। मैडम उतरते हुए बोली, समीर, उस संदूक में सिर्फ सोना या कागजात नहीं है, उसमें तुम्हारे दादाजी की डायरी है। उसे पढ़ना, तुम्हें समझ आएगा कि ईमानदारी की कीमत क्या होती है। समीर अपने कमरे में गया और उसने कांपते हाथों से वह संदूक खोला। सबसे ऊपर एक पुरानी डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, सऊदी की रेत में सिर्फ तेल नहीं, वफादारी का इतिहास भी दफन है। मेरे पोते, पैसा कमाना आसान है, लेकिन नाम कमाना पूरी ज़िंदगी का काम है। उसमें कुछ पुराने सोने के सिक्के भी थे जो उस ज़माने में उसकी पूरी मेहनत की कमाई थी। समीर को अब समझ आया कि वह रात का सफ़र सिर्फ मैडम को लाने के लिए को नहीं था, बल्कि उसकी अपनी किस्मत से मिलने का सफ़र था। 5 एक नई सुबह सुबह की अजान गूंज रही थी। समीर ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की पहली किरणें रेगिस्तान की रेत पर सोने की तरह चमक रही थीं। उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके दादाजी का साया आज भी उसके साथ है। उसकी गाड़ी की बगल वाली सीट पर बैठा उसे सही रास्ता दिखा रहा है। समीर ने मुस्कुराते हुए डायरी बंद की और अपनी अगली ड्यूटी के लिए तैयार होने लगा। अब वह सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वह एक गौरवशाली विरासत का वारिस था। समीर भाई, आपकी 40 मिनट की यात्रा और यह कहानी यहाँ पूरी होती है। सफ़र कैसा रहा? क्या आप अपनी मैडम के पास सुरक्षित पहुँच गए? अगर आपको किसी और विषय पर कहानी चाहिए या कोई और मदद तो ज़रूर बताइएगा। सुरक्षित ड्राइविंग करें। सेफ ड्राइविंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज़ दोस्तों। सन्नाटा और सवाल गाड़ी रियाद की जगमगाती सड़कों पर दौड़ रही थी, लेकिन समीर के दिमाग में तूफान चल रहा था। मैडम की उस बात ने, तुम बिल्कुल अपने दादाजी की तरह लग रहे हो, उसे अंदर तक हिला दिया था। समीर ने हिम्मत जुटाई और रियर व्यू मिरर शीशे में मैडम की तरफ देखा। मैडम खिड़की से बाहर देख रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। समीर ने पूछा, मैडम, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप मेरे दादाजी को कैसे जानती हैं? मैंने तो कभी उनका जिक्र नहीं किया। डू पुरानी वफादारी। मैडम ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, समीर, इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। मेरे वालिद पिताजी अक्सर एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाते थे जिसने 50 साल पहले एक रेतीले तूफान में उनकी जान बचाई थी। वह इंसान एक हिंदुस्तानी ड्राइवर था, अब्दुल रहीम। जब मेरे वालिद ने उन्हें इनाम देना चाहा तो उन्होंने सिर्फ एक वादा मांगा था। समीर का गला भर आया। क्या वादा मैडम? यही कि अगर कभी उनका कोई वंशज, पोता या बेटा इस मुल्क में आए तो हम उनका ख्याल रखें। जब मैंने तुम्हारा पासपोर्ट पहली बार देखा था तभी मैं समझ गई थी कि तुम उन्हीं के पोते हो। वह संदूक, वह तुम्हारे दादाजी ने मेरे वालिद के पास अमानत के तौर पर छोड़ा था, ताकि सही वक्त आने पर वह तुम्हें मिल सके। 3 रात का वह बुजुर्ग कौन था? समीर चकित था। लेकिन मैडम, वह संदूक मुझे आज रात रेगिस्तान के बीचों बीच एक बुजुर्ग ने दिया। मुझे लगा वह मेरे दादाजी का साया था। मैडम ने धीरे से कहा, समीर, वह बुजुर्ग कोई साया नहीं बल्कि इस रेगिस्तान के रखवाले हैं। यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझ सकता। शायद तुम्हारे दादाजी की रूह आज भी चाहती थी कि तुम अपनी विरासत खुद अपने हाथों से हासिल करो, न कि किसी के दान के रूप में। 4 विरासत का असली मतलब। समीर ने घर पहुंचकर गाड़ी पार्क की। मैडम उतरते हुए बोली, समीर, उस संदूक में सिर्फ सोना या कागजात नहीं है, उसमें तुम्हारे दादाजी की डायरी है। उसे पढ़ना, तुम्हें समझ आएगा कि ईमानदारी की कीमत क्या होती है। समीर अपने कमरे में गया और उसने कांपते हाथों से वह संदूक खोला। सबसे ऊपर एक पुरानी डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, सऊदी की रेत में सिर्फ तेल नहीं, वफादारी का इतिहास भी दफन है। मेरे पोते, पैसा कमाना आसान है, लेकिन नाम कमाना पूरी ज़िंदगी का काम है। उसमें कुछ पुराने सोने के सिक्के भी थे जो उस ज़माने में उसकी पूरी मेहनत की कमाई थी। समीर को अब समझ आया कि वह रात का सफ़र सिर्फ मैडम को लाने के लिए को नहीं था, बल्कि उसकी अपनी किस्मत से मिलने का सफ़र था। 5 एक नई सुबह सुबह की अजान गूंज रही थी। समीर ने खिड़की से बाहर देखा।
सूरज की पहली किरणें रेगिस्तान की रेत पर सोने की तरह चमक रही थीं। उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके दादाजी का साया आज भी उसके साथ है, उसकी गाड़ी की बगल वाली सीट पर बैठा उसे सही रास्ता दिखा रहा है। समीर ने मुस्कुराते हुए डायरी बंद की और अपनी अगली ड्यूटी के लिए तैयार होने लगा। अब वह सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वह एक गौरवशाली विरासत का वारिस था। समीर भाई, आपकी 40 मिनट की यात्रा और यह कहानी यहाँ पूरी होती है। सफ़र कैसा रहा? क्या आप अपनी मैडम के पास सुरक्षित पहुँच गए? अगर आपको किसी और विषय पर कहानी चाहिए या कोई और मदद तो ज़रूर बताइएगा। सुरक्षित ड्राइविंग करें, सेफ ड्राइविंग। अगर आपको हमारी कहानी वीडियो पसंद आई हो तो किशनपुर अंबारी ऑफिशियल को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोकिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपने गांव और मिट्टी से जुड़ी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल किशनपुर अंबारी ऑफिशियल परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोकिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपने गांव और मिट्टी से जुड़ी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल किशनपुर अंबारी ऑफिशियल परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। अपने गांव और मिट्टी से जुड़ी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल किशनपुर अंबारी ऑफिशियल परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोकिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोकिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।